हुआ ऐसे मुंह सुजाए का बैठी हो? ओ आज ना हम अपनी बचपन की सहेली से बात किए रहे फोन पर। वो का बोली, वो जो जगह है ना वहाँ बहुत ठंड पड़ता है। वो फिल्म का शूटिंग भी होता है। वो का बोलते हैं उनको, स्वेटर जर्सी लैंड। वहाँ जाकर आई, को बहुत मजा आया। स्विट्जरलैंड कहना चाह रही हो? सही पकड़े हैं, चलते हैं ना वहाँ। तुमको पता है स्विट्जरलैंड में कितनी ठंड पड़ती है? तो का हमारी सहेली कोनो भेड़ है का जो को ठंड नहीं लगता है? वो जब घूम कर आ सकती है तो हम भी सही सलामत आ जाएंगे ना। देखो, हमें विदेशों में घूमने नहीं जाना है, क्योंकि हमारे खुद के देश में हमारा कश्मीर है इतना खूबसूरत। ठीक बा, तो कश्मीर चलते हैं। अरे तुम गई तो थी कश्मीर अपनी मौसी की बेटी की शादी में। तो वो टाइम तो हम शादी में ही थे, बाहर तो हम घूमने ना ही गए। ठीक बात, तो शिमला चलते हैं। शिमला तो ना ही गए हम। अरे यार शिमला, एक काम कर, तुम्हारी मौसी की जो दूसरी बेटी है वो बड़ी हो रही, कितने साल की हो गई वो? हमको लगता है 15 बरस की हो गई हो। तो 2-3 साल और है, तब शादी लायक हो जाएगी, है ना? तो मौसी से बोलो कि शिमला में रिश्ता तय कर दे, ठीक है? तो फिर घूमना भी हो जाएगा इसी बहाने। दिया का बोले हम आपको, का है आप सच्ची में विदेश घुमाने ना ही ले जा सकते हैं, देश में घुमाना ना ही चाहते हैं, बोलते हैं रिश्तेदारों की शादी में घूमते रहो। का बोले हम आप? अरे तो कैसे ले जाएं यार, घूमने फिरने 2-4 दिन लगेंगे ना, इतना समय किसके पास है? दुकान कौन संभालेगा? ठीक बा, तो 2-3 घंटे के लिए हमको कानपुर के बाहर ही कहीं घुमा लाइए ना, हमारा मन लग जाएगा, थोड़ा घूम कर आ जाएंगे। बाजार ही चल देते हैं। अरे बाजार से तो अच्छा है कश्मीर या शिमला ही घुमाए। अजीब बातें करते हैं, जब हम वहाँ का बोलते हैं तो बोलते हैं यहाँ, यहाँ का बोलते हैं तो बोलते हैं वहाँ। अच्छा इतने दिन हो गए, अब फिल्म भी ना ही देखे हैं, फिल्म चलते हैं। अरे पगली, आजकल की फिल्मों में देखने लायक है क्या? चलो ठीक है, तुम कहती हो तो हम तुम्हें एक अच्छी सी फिल्म दिखा लाएंगे, वो सीता मैया की कृपा। ठीक बात, चलेगा। कब लगने वाला है? शूटिंग चल रही है, 1.5 साल में पूरी हो जाएगी, तो ले चलेंगे। हमको बहुत गुस्सा आ रहा है लड्डू की भैया, आप समझते काहे नहीं हैं? हम घर में रह रहे के घर के काम कर करके बोर हो जाते हैं। अरे बोर हो जाती हो, जाके लॉन में बैठ जाया करो, और लॉन में बोर हो जाते हो तो फिर घर में आके बैठ जाया करो, बस बात खत्म। हमको आपसे बात ही नहीं करना है। यार समझ में नहीं यार, तुम हमें काहे इतना परेशान कर रही हो? अच्छा हमारे पास एक तो आइडिया है, तुम एक काम करो, कोर्स वोर्स ज्वाइन कर लो, उससे क्या है 2-4 घंटे भी बीत जाएंगे, कुछ नया भी सीख लोगी। का कोर्स ज्वाइन करेंगे? कोई वो खाना वाना बनाने का कोर्स ज्वाइन कर लो। का आप भी पूरे कानपुर में जितने लोग खाना बनाना सिखाते हैं ना, वो हमसे ढिच सीख सीख कर जाते हैं। भाभी जी कोनो नया ढिच सिखाइए। हाँ तो सिलाई कढ़ाई का कोर्स कर लो। वो हमको बचपन से आता है, आपके सारे सूटर हम ही बनाते हैं, ई भी हम ही काढ़े हैं। एक काम करो, सब कुछ भूल के फिर से दोबारा शुरू करो, समझी? लेकिन एक काम और करना, अपनी किसी भी दोस्त से बात मत करना जो विदेश या इधर उधर घूम के आई हो, समझे? परेशान करके रख दिया हमें। हट! मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं। घर पे ही रहेंगे, कहाँ जाएंगे हम? थोड़े दिनों में यहाँ से जड़ें निकलेगा और पेड़ बन जाएंगे हम। उफ, यू माँ, भाभी जी आप इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों नजर आ रही हैं? क्या वो बताइए ना। ओ लड्डू की भैया, हमको कहीं घुमाने ना ही ले जाते हैं। भाभी जी आप भी किस आदमी से उम्मीद लगाए बैठी हैं? He's a cheap man, he is good for nothing. चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, उस कैटेगरी का आदमी है ये। भाभी जी आपको अपनी छत पर रह जाए ना तो बड़ी बात है घुमाने के लिए। What are you talking यार? तो क्या करें, हम बोर हो जाते हैं। आप हमसे बातें कीजिए। आपका आधा बात तो हमको समझ ही नहीं आता है। अगर आपको मेरी आधी बात समझ में आ गई भाभी जी, तो आप मुझसे पूरी बात करना बंद कर देंगी। तो क्या बोले? भाभी जी अगर लड्डू के भैया आपको घुमाने नहीं ले जा रहे हैं तो कॉलोनी में बहुत सारे लोग हैं जो आपको घुमाने ले जा सकते हैं, जिनके साथ आप जा सकती हैं। जैसे? जैसे कि वो लोग जिनके पास काम वाम नहीं, थोड़े से इजी हैं, फ्री हैं लाइफ में। दोस्त भी। कौन? जिन्हें लोग नल्ला कह के पुकारते हैं। वो तो आप हैं। That's right भाभी जी, मैं लेके जाऊंगा घुमाने आपको। I'll take you for a ride. नहीं नहीं, जाने दीजिए, हमको लड्डू के भैया के अलावा और किसी के साथ घूमना पसंद ही नहीं है।
और अब ज्वालामुखी में ढक्कन एंगर मैनेजमेंट केंद्र में स्वागत है। मेरे इस एंगर मैनेजमेंट सेंटर की ओपनिंग उस शख्स के हाथों से होगी जिसका मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा हाथ है, जो मेरी प्रेरणा है, जो मेरी इंस्पिरेशन। भाभी जी, ये लीजिए। अपने हाथों से आप प्लीज रिबन काटिए। थैंक यू भरभूति जी, हमको ये सम्मान देने के लिए। माय प्लेजर भाभी। अच्छा विभूति भैया, इस सेंटर में आप करेंगे क्या? मैं इस सेंटर में लोगों का जो गुस्सा है उनको सिखाऊंगा कि कैसे काबू में करें, कैसे कंट्रोल करें, कैसे उस गुस्से को नियंत्रित करें। बताओ, अब वो इंसान सिखाएगा जिसका खुद के गुस्से पे कंट्रोल नहीं, संस्कार नाम का चीज ही नहीं रहा। सही कह रहे मास्टर जी आप। गुस्सा मेरे अंदर भी है, गुस्सा हर किसी के अंदर होता है। गुस्सा उस चूहे की तरह होता है जो हर घर में पाया जाता है, लेकिन आपका जो चूहा है ना, वो चूहा जंगली है। जो मेरा चूहा है वो पालतू है। आपका चूहा आपको काटता रहता है, लेकिन मेरा चूहा, मैं अपने चूहे के साथ खेलता हूं। आई प्ले विद द चूहा। और मैं आप सबको सिखाऊंगा कि अपने इस गुस्से को, चूहे को कैसे कंट्रोल करें, कैसे उसको नियंत्रित करें। भभूति जी, हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी चूहेमार सन्यासी से बात कर रहे हैं। तिवारी जी, चूहा मार नहीं बल्कि चूहा नियंत्रक बोलिए मुझे। और आप सब भी अपने चूहे को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं उसके लिए, लेकिन आपको मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगे। अब भरभूति जी, अब हम आपका ओपनिंग कर दें का? वो कैंची पकड़े पकड़े हमारा हाथ दुख रहा है। आई एम सो सॉरी भाभी जी, आई एम रियली सॉरी। प्लीज ओपनिंग कीजिए, प्लीज कट द रिबन। आइए। झूठ है ये, झूठ कह रहा है, नाटक कर रहा है कि इसने अपने गुस्से को काबू में पा लिया है। ये झूठा और ड्रामेबाज है। अब मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे अजीज, तू कुछ भी कर ले, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। तू दोस्त नहीं है, दोस्ती के नाम पे कलंक है। तू कानपुर का नल्ला है, अपनी बीवी के पैसों पे जीने वाला निठल्ला है। हाय दिया, अब भरभूति जी आपका चूहा तो सचमुच आपके नियंत्रण में है। आपको तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। भाभी जी, ऑफ कोर्स मेरा चूहा कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, और ये सब कुछ आप लोग भी सीखेंगे यहाँ पे। वाह, मान गया विभूति। आज के बाद मैं भी अपना चूहा कंट्रोल में करने के लिए तेरे पास ही आऊंगा। लेकिन जल्दी करना, पहले 5 जो मेंबर्स हैं उनको स्पेशल डिस्काउंट है। अभी जाइए, कर दरी। हाँ ठीक बा। पेड़ा खाइए, ले पेड़ा खाइए। लीजिए, ले जाओ, ये लीजिए। 2 ले लो, चूहे के लिए भी चाहिए। ये चल लूं क्या? ये लीजिए। चलिए आइए, लेट्स आइए प्लीज। हाँ चलिए। दुनिया के गुर्दे पकड़ के झूलता है, तेरे पास गुर्दे हैं कि नहीं बता जरा मुझे। Calm down, calm down, calm down. अबे ओ, तेरी शादी कभी नहीं हो सकती। तो ये पता क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि तेरी शक्ल बकरे की तरह है। लगता है किसी ने बकरे के ऊपर मूछ लगा दी है, वो भी जबरदस्ती। तेरी शक्ल से गुर्बत टपकती है बे, लड़के तेरे मुंह पे थूकती है तेरे मुंह पे। तुझे देख के लगता है कि तेरे को पथरी की तकलीफ है बे। काम डाउन। गाइस, आप लोग बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट हो। मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि आप लोग तीनों फ्लाइंग कलर से पास हुए। वेल डन बॉयज, वेल डन। 100 मार्क्स, 150 मार्क्स। क्या हो टीका? What happened? Tell me. Share with me. It's okay. Share with me. Yeah? सर जी, वो क्या है कि बचपन से है ना, आज तक कौन ने हमारी तारीफ न करी थी ना, हमें तारीफ सुनने की आदत ना है। वो
हमारे जो साथ के बच्चे थे ना, वो भी बोलने की प्रैक्टिस करते थे और मैं मुर्गा बनने की। तो क्या ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं ना, ये बड़ी होकर बारूद बन जाती हैं और वो फट जाती हैं। दिल कर रहा मैं तुम लोगों को डिस्काउंट दूं, हैवी डिस्काउंट। भैया भैया कर लो बेटा, मोटे कर लो। भैया बस भी करो, रुलाओगे का? दोस्तों ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया पीतल दी। वाकई में पीतल की है। ये दुनिया बड़ी जालिम है। यहाँ कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ता है। लेकिन हमारे पास तो आपको देने के लिए सिर्फ घुइयां हैं। बेटा घुइयां अपने अपने पास रखो, मुझे तुम्हारी घुइयां की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक्चुअली क्या है कि मैं चाहता हूँ कि डिस्काउंट तुम्हें दूं, और वो भी हैवी डिस्काउंट दूं, और उसके एवज में तुम मेरा थोड़ा काम कर दो। जैसे कि घर की साफ सफाई, कपड़े धोना, 2 बाथरूम है वो धोना, और मेरी मम्मी की सेवा, चाचा जी की सेवा, और खाना बनाना। दैट्स इट। और कुछ भी वो भी बता दो। वाह सर जी वाह, मतलब हद होवे। फीस के नाम पर गाजर दिखाकर रामू काका बनाकर तुम घर का सारा काम करवाना चाह रहे हो। अगर तुम ऐसा महसूस करते हो ना, तो प्लीज यू कैन लीव। आप जा सकते भैया, हो। एक मिनट। अरे आप जा सकते भैया हो। एक मिनट। सारे दही कलट का बकवास कर रहे हो? भैया हमारे भले की सोच रहे, तू ऊपर से शक कर रहे हो। भैया इन दोनों को मारो गोली, मैं तैयार हूँ। बताओ कब से आना है? चलो काम पे लगो। चलो कमान 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 गेट अप, कमान उठो उठो, काम पे लगो। चलो चलो कमान 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 गेट अप, कमान मूव इट मूव इट मूव इट, कमान कमान कमान। भालू कैसे होठ है तुम्हारे? हमारी फूटी किस्मत थी जो तू पल्ले पड़ गई हमारे। बिजलियां गिरा के जान लोगी क्या हमारी? बिजलियां, कसम से बिजली के झटके देने का मन करता है तुम्हें तो। बिजलियां। भैया कैसा बातें कर रहे हैं आप? कैसा क्या? हम तो इतनी खूबसूरत कविता पढ़ रहे हैं तुम्हारे लिए। झूठ नहीं बोलिए। हमने सकल पे का बॉर्डम लिखा है का? क्या बोले आप? कि हमको तालाब में डुबो कर मारेंगे? हाँ, हमको बिजली के झटके देंगे और हमने होठ का भालू जैसे हैं। अरे ये क्या क्या बोले जा रही हो? हमने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। हम तो केवल बोले हैं, आप तो पूरा कविता में हमको मारने का प्लानिंग बनाए हैं। हमरे बारे में उल्टा सीधा बात किए ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चलिए निकलिए यहाँ से। अरे क्या कर रही हो? अरे सुनो, हम तुम्हारे पति है, तुम पति के साथ ऐसा व्यवहार करोगी? अरे हम तो कविता सुना रहे, तो तुमने पता नहीं कहा और सुन लिया, हमें नहीं पता। पगली कसम से कह रहे हैं। नहीं, अरे सुनो, अरे क्या कर रही हो? सुनो पगली, अरे नहीं सुनो, अरे सुनो एक और कविता। चंदा चकोर चांदनी तुम बादल पे धब्बा हो। भभूति जी, अरे उठिए ना यार। अरे लौटा दूंगा भैया, सबका कर्जा लौटा दूंगा यार। उठिए भभूति जी, उठिए उठिए उठिए। क्या भभूति जी, ऐसी स्थिति में जो है लोग चोर चोर की आवाजें लगाते हैं और आप जो है लौटा दूंगा, कर्जा लौटा दूंगा, ये तो बड़ी भिखारियों जैसी दशा हो गई आपकी जनाब। तिवारी जी, जिनका दिल अच्छा होता है ना, वो इस तरह की बातें करते हैं, सपनों में लोगों के पैसे लौटाते हैं। आज जैसे चोर सरकार नहीं, ये तो लूटने की बातें करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शिक्षा तो कुछ और देने का वादा करते हैं, लेकिन ऐसी शिक्षा दे जाते हैं जिससे पड़ोसियों को तकलीफ हो। क्या तकलीफ हो गई है आपको? और बाय द वे, इतने रात को आप मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हैं? What the heck are you doing here? भभूति जी आपसे लड़ने आया हूं, समझे? अरे भभूति जी, हमें बंगूरी ने घर से बाहर निकाल दिया यार।
भाभी जी ने घर से बाहर निकाल दिया? हाँ। She kicked you out of the house? भाभी जी ने घर से बाहर निकाल दिया? Oh God. That's sad. That's sad. That's sad. That's sad. हमें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे ऊपर से तो बड़ी हमदर्दी दिखा रहे हैं लेकिन बड़ी अंदरूनी खुशी सी महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, I'm feeling sad. मुझे बुरा लग रहा है आपके लिए, बहुत बुरा लग रहा है मुझे. I'm not good. I'm not feeling good. I'm not. खैर वो सब छोड़िए, ये बताइए कि आपने अंगूरी को ऐसी क्या पट्टी पढ़ाई है कि हमारी इतनी अच्छी शायरी सुनाने के बावजूद उसने हमें घर से बाहर निकाल दिया? शायरी और आप जी बताइए, गधे भी घास चरने लगे. एनीवे, तो मैं ये कह रहा था कि भाई शायरी अगर आपने सुनाई होगी तो आपकी शायरी में मोहब्बत के फूल खिलने की बजाय कच्चे बनियान के नाड़े खुले होंगे. शायरी कैसे कहते हैं आप सुनिए. और माफ कीजिएगा, एक अदायगी भी होती है. शायरी तो कुछ भी, लेकिन अदायगी सुनिए जरा. ये कहा है कि वो रंगीन आंचल वो खामोश साहिल, वो रंगीन आंचल वो खामोश साहिल, घड़ी भर भी तुमको भुलाना है मुश्किल, इधर शोख लहरें पुकारा करेंगी, उधर हम अकेले में रोया करेंगे. तिवारी जी, बेटा उठिए. क्या बदतमीजी, आप क्यों सो रहे मेरे बिस्तर पे? बाबूजी सोने दीजिए ना यार, अब इतनी रात को चौराहे पे जाके तो सोएंगे नहीं. आई डोंट केयर, आप कहीं भी जाइए, बस यहाँ से जाइए. अरे आग दोनों तरफ लगी है तो थोड़ा बहुत तो आग को जलना पड़ेगा ना. सो जाइए. आप बड़ी सांस लीजिए. हाय दिया, बड़ी काहे लेंगे, हमरे पास तो सांस पहले से ही है, लेकिन वो गांव में है. अभी जी आप मोटी सांस की बात कर रही हैं, मैं उस सांस की बात कर रहा हूँ जो इंसान लेता है. ब्रीदिंग भाभी जी. ठीक बा. राइट. अब एक काम कीजिए, अपने आप का ढीला छोड़ दीजिए. ठीक बा. अब मेरी आंखों में आंखें डाल के देखें. अभी जब क्रोध को कंट्रोल में करने वाला एक सबसे बड़ा मंत्र है वो बोलिए. ठीक बा. बोलिए. आय लवम लभम युष्यामि. उका था श्यामी. युशानी. नहीं भाभी जी, युष्यामी. युशानी. नहीं, युष्यामी. दिया ना, ये हमको कौन आसान सा मंत्र बताइए. अच्छा ठीक है भाभी जी, इसका एक इंग्लिश वर्जन भी है. ओके, बड़ा सिंपल है, आप समझ जाएंगे. ठीक बा. आई लव यू. दिया, ये तो प्रेम का मंत्र है. नहीं भाभी जी, आप मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं. देखिए, प्रेम वाला जो आई लव यू होता है वो अलग होता है, ये अलग है. प्रेम वाला होता है आई लव यू, और ये मंत्र है आई लव यू. सिंपल. ऑलराइट, ये अलग अलग है. ये अलग अलग है. बिल्कुल अलग अलग है, मुख्तलिफ है एकदम. ओके, बोलते हैं. हाँ बोलिए. आई लव यू. भाभी जी एक बार और. आई लव यू. भाभी जी एक बार फुसफुसा के बोलिए ना. आई लव यू. भाभी जी आंखों की गुस्ताखियां माफ करो. भाभी जी आपने ये सिर पे आज तेल लगा लिया, बड़ा चिकना चिकना सा लग रहा है सर आप. चाचा जी आप यहाँ कैसे आ गए? अरे मेरी छोड़, ये बता तू अभी अंगूरी से क्या कह रहा था? कौन सी आंखों की गुस्ताखियों की माफी मांग रहा था तू, ये बता मुझे पहले. आप मुझसे बड़े हैं, उम्र में बुजुर्ग हैं, मैं आपके सामने वो सब बातें नहीं कर सकता हूँ यार. सिंपल इज दैट. अच्छा, मतलब मेरे सामने नहीं कर सकता है? बेटा मुझे सारी बात समझ में आती है. आंखों की गुस्ताखियां माफ. बेटा सही प्रैक्टिस कर रहा है तू. अरे कौन सी ऐसी मधुस घड़ी थी जब हमने अपनी अंगूरी को ये कोर्स ज्वाइन करवाया. एक तो साला जहां कुल्हाड़ी दिखती है हम खुद ही जाकर अपना पैर मार देते हैं. खुद ही के घर में घुसने के लायक नहीं रहे यार. अरे अबे कच्चा बनियान यार, ये बता तू अकेले कैसे पी सकता है? ऐसा है चचा जी कि जब से ये भभूति जी हमारे पड़ोस में रहने आए हैं ना, तब से जब भी हम अपनी बोतल का ढक्कन खोलते हैं उनके घर से कोई ना कोई कुत्ते की तरह लात टपकाता हुआ हमारे यहाँ पहुंच जाता है.
और सुकून से तो हम पी नहीं पाते। यार बहुत शरारती है तू, बहुत शरारती है यार। अच्छा ये बता, ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो तू छुपा रहा है, ये बता दे यार। खुशखबरी? अरे कोई ऐसी खुशखबरी नहीं है चाचा जी। अरे बेटा ऐसी बात नहीं है, हम उड़ती चिड़िया के पैरों के नाखून गिन लेते हैं। कुछ तो बात है बेटा, कुछ तो है बात। ऐसा है कि ये जो आपके भतीजे साहब है ना, ये आग उनकी लगाई हुई है जिसमें हम भी झुलस रहे हैं। अच्छा जी। क्या कर दिया उसने भाई? अरे उन्होंने ये जो कोई वो क्रोध नियंत्रण का ये जो कोर्स शुरू किया ना, इसमें हमने अपनी पगली को भी दाखिला दिलवा दिया। अब उन्होंने पता नहीं हमारी बीवी पर ऐसा क्या मंत्र मारा है कि जो पगली हमारे सामने आवाज तक नहीं उठाती थी वो लाउड स्पीकर हो गई है। अबे कोई मंत्र नहीं है, सब नकली है यार, सब फ्रॉड है, कोई मंत्र नहीं है। उसे आता क्या है जो वो ऐसा सब कुछ करेगा, ये बता दे तू मुझे। क्या क्या हम समझे नहीं, क्या 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 मतलब क्या? अरे यार ये जो तू कह रहा है ना, ये एंगर मैनेजमेंट का जो सर्टिफिकेट लेकर घूम रहा है वो हाँ। जाली है यार वो है? और उसका दोस्त है ना प्रेम, उसको 500 रुपए देके उसने ये नकली सर्टिफिकेट बनवाया है। कोई एंगर मैनेजमेंट वगैरह नहीं है यार, उसे तो सिर्फ तेरी जेब के पैसे उसकी जेब में कैसे आए ये मैनेजमेंट कर रहा है वो, समझ ना? सुन, मेरा नाम मत लियो तू, उससे नाम मत लियो बिल्कुल। मम्मी चाकू घुसा दिया उन्होंने दोनों के पेट में। ये सारी गलती मेरी है, मेरी गलती है। तूने ही बिगाड़ा है उस बेचारी को। बचपन में मोहल्ले की औरतें इसीलिए ना अपने बच्चों को तेरी संगत में रहने नहीं देती थी। इस संगति की बात नहीं है मम्मी, मैं उनको एक कोर्स करा रहा था एंगर मैनेजमेंट का, जिसका उल्टा रिएक्शन हो गया। और बना 40 सर्टिफिकेट और बना। हेलन एक बात सुन ले मेरी, आज के बाद इसके कमरे में मैं रहूंगा। आप क्यों रहेंगे मेरे कमरे में? अरे आज के बाद तो तू लंबी नप जाएगी तेरी, तू तो निकल लेगा अंदर काफी दिनों के लिए। तो तेरे कमरे में मैं ही रहूंगा, वरना तेरे कमरे में धूल जम जाएगी। नमस्कार विभूति भैया, नमस्कार। नमस्ते भैया। वो अंगूरी भाभी वाले जो केस है तो ना, वो दरोगा जी ने रफा दफा कर दो का? नहीं, भाभी जी ने दरोगा कोई रफा दफा कर दिया। भैया जे का बात कर रहे, भाभी जी को का होगा? का हो गया है हमको? क्या बोल रहे थे? क्या हुआ है हमको? भाभी जी ये कह रहे थे कि क्या हो गया आजकल भाभी जी को, भाभी जी और सुंदर लग रही है ना, है ना? हाँ, यही कह रहे। भतीया, प्रभुति जी आप हमको भद्दी बोल रहे हैं? नहीं भाभी जी, मैं तो आपको सुंदर बोल रहा हूँ, खूबसूरत बोल रहा हूँ। चुप कीजिए आप। हाँ, हमको मोटी भैंस बोल रहे इतने सारे लोगों के सामने। नहीं भाभी जी, मैं तो आपको बोल रहा हूँ खूबसूरत बोल रहा हूँ। देखिए फिर आप हमको मोटी भैंस बोले, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। बेटा क्या कर रही है तू? है वो मेरे बेटे को छोड़ देना। देखिए तो तेरे बारे में कभी उल्टा सीधा बोल ही नहीं सकता है बेटा। चुप बिलन आंटी। बेटा हेलन ऐसे ही पकड़े हैं। आपसे तो बाद में निपटते हैं, पहले आपके बेटे को ठीक करते हैं। बैठ जाइए चुपचाप। कसम खा के कह रही हूँ भाभी माँ, विभूति भैया ने ऐसा कुछ ना कहा। हाँ ये तो आपको खूबसूरत बोल रहे थे भाभी जी। ठीक है मतलब तुम तीनों भी मिले हुए हो ना इनसे, तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। अब आपकी बारी है। भाभी जी ये क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं? संभालिए अपने आप को। और मैंने जो कुछ पढ़ा है सब भूल जाइए, सब भूल जाइए आप प्लीज। ऐसे कैसे भूल जाएंगे? आप हमारे टीचर हैं, इतना पढ़ लिख कर हमको चीट किए हैं। भाभी जी वो टीच कहना चाह रही हैं आप? अगर चीट भी कहा तो कुछ गलत नहीं कह रही है वो। का मतलब? बता मतलब। भाभी जी मैंने आपसे झूठ बोला, मैंने कोई डिप्लोमा पास नहीं किया है, वो सब झूठ था। और जो मैंने आपको जो कुछ पढ़ाया है वो सब बकवास था, सब यूजलेस था। विभूति जी आप का की हैं, आपको कुछ अंदाजा है? आपके सिखाए की वजह से हम हमरे पति और दारोगा जी को मार दिए हैं। भाभी जी मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मैं आपका गुनहगार हूँ।
आप जो सजा देना चाहें दे सकती है। ठहर जाओ तुम, ठहर जाओ जी। का आलू अदरक पड़े हैं ससुर हैं। भाभी अंगूरी तुम्हें काय सजा देंगी? सारे तुम्हें सजा आप कानून देगो। तिवारी जी, हापू सिंह जी, आप सब लोग जिंदा हैं? क्यों, सबको धोखा देने का ठेका क्या आप ही ने ले रखा है? हाँ, हमको तो पहले ही पता चल गया था कि आप कोनो कोरस वोरस ना ही किए। हाँ, इसलिए आपके मुंह से सच निकलवाने के लिए, आपको सबक सिखाने के लिए हम सब ने मिलकर ये नाटक रचा। सच्ची बरबूती जी, शर्म आनी चाहिए आपको। कहा है ना कि गुरु को तो भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन आप वो नाम को ही मिट्टी में मिला दिए। तिवारी जी, भाभी जी, गाइस, एवरीबॉडी, आई एम रियली सॉरी। पैसे के लालच में मैंने ये खेल खेला था। मुझे नहीं मालूम था कि ये खेल इतना बिगड़ जाएगा। वंस अगेन आई एम सॉरी। देखिए भभूति जी, किसी को सिखाना शिक्षा कहलाता है, समझे? लेकिन गलत शिक्षा देना जो है ना, वो बहुत बड़ा पाप है। इसलिए आपने बहुत गलत काम किया। लेकिन क्योंकि आप हमारे अपने हैं, इसलिए हम आपको कानून के हवाले नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। हाँ, लेकिन हमारे हवाले तो करना पड़ेगा। घर की इन्होंने करवा ली बहुत सफाई। अब वक्त आ गया है कि हम तुम्हारे गुर्दों की करें अच्छी तरह से सफाई। तो भाई लो मार लो भैया, आ जाओ। अरे क्या बात? अरे रुक जाओ यार। एक काम करते हैं यार, छोड़ देते हैं। ये भी क्या याद रखेंगे कि किस रईस से पाला पड़ा है।